अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहसिन टीवी की स्क्रीन, ये चैनल है बेहतरीन। शेर खुदा हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा की ज़हानत और इंसाफ पर मबनी फ़ैसले पूरे अरब में मशहूर थे। इसलिए मुसलमानों के अलावा दीगर मज़हब के लोग भी अपने तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए हज़रत अली से रजू किया करते थे। आप अपने इल्म फरासत की वजह से बहुत से लोगों को फ़ैसले ऐसे सुनाते जो लोग कबूल कर लेते, क्योंकि आप हमेशा अदल व इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले करते थे। इस दौर में आपने इल्म रियाजी के हवाले से ऐसे ऐसे तारीखी फ़ैसले किए कि बड़े बड़े रियाजी दान इन फैसलों पर हैरत का इजहार करते थे। एक मरतबा 3 आदमियों में 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया। वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करवाने के लिए हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए और अपना मसला बयान करते हुए कहा कि हमारे पास 17 ऊँट हैं, जिसमें से एक का हिस्सा कुल ऊँटों का आधा ढाई, जबकि दूसरे का हिस्सा 3/3 और तीसरे का कुल ऊँटों का 9वां हिस्सा 9/1 बनता है। अगर ऊँटों को ज़िबा करके तकसीम किया गया तो कोई फ़ायदा ना होगा, इसलिए आप कोई ऐसी तदबीर बताएं कि ऊँट ज़िबा किए बगैर हमारे दरमियान तकसीम हो जाए और हमारा आपस का झगड़ा ख़त्म हो जाए। हज़रत अली ने इन तीनों की बात सुनने के बाद बैतुल माल से एक ऊँट मंगवाया और इन 17 ऊँटों में से शामिल कर दिया। अब ऊँटों की कुल तादाद 18 हो गई थी। आपने बताए गए हिस्सों के मुताबिक ऊँटों की तकसीम शुरू कर दी। आपने पहले शख्स जिसका हिस्सा तमाम ऊँटों में आधा था उसे 18 ऊँटों के आधे ऊँट यानी 9 ऊँट दे दिए। इसके बाद आपने दूसरे शख्स का जिसका हिस्सा तिहाई बनता था उसे 18 ऊँट का तिहाई यानी 6 ऊँट दे दिए। और फिर आखिर में आपने तीसरे शख्स जिसका हिस्सा कुल ऊँटों में से 9वां बनता था उसे 18 ऊँटों का हिस्सा यानी 2 ऊँट दे दिए। इस तरह आपने अपनी ज़हानत और दानिशमंदी से तीनों आदमियों में बिल तरतीब पहले को 9, दूसरे को 6 और तीसरे को 2 ऊँट जिनका कुल 17 बनता है बगैर काटे तकसीम कर दिए, जबकि एक ऊँट जो बैतुल माल से मंगवाया था उसे वापस बैतुल माल भिजवा दिया। खुलफाए राशिदीन मुखलसन हज़रत अली के अदल इंसाफ का एक और दिलचस्प वाक़या बहुत मशहूर है। 2 शख्स सफ़र पर निकले हुए थे, खाना खाने के लिए किसी जगह पर इकट्ठे बैठ गए थे। एक के पास 5 रोटियां और दूसरे के पास 3 रोटियां थी। इसी दौरान वहां से एक तीसरे शख्स का गुजर हुआ। दोनों ने उसे तीसरे शख्स को अपने साथ बिठा लिया और मिलकर रोटियां खाने लगे। खाने के बाद तीसरा शख्स वहां से जाते हुए दोनों को रोटी की कीमत के तौर पर 8 दिरहम दे गया। अब इन दोनों में 8 दिरहम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिसके पास 5 रोटियां थीं उसका कहना था कि रोटी के हिसाब से उसे के 5 दिरहम और दूसरे के 3 दिरहम बनते हैं, जबकि दूसरा जिसके पास 3 रोटियां थीं वो 8 दिरहम बराबर तकसीम करने पर बाज़िद था। आखिरकार दोनों पर मामला लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हो गए। आपने सारी बात सुनने के बाद 3 रोटी रखने वाले शख्स से फरमाया, तुम्हारा साथी जो तुम्हें दे रहा है उसे कबूल कर लो, क्योंकि इंसाफ के मुताबिक तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम आता है। ये सुनकर वो शख्स हैरान हो गया और अर्ज़ किया, आप मुझे समझा दें कि कैसे मेरा हक सिर्फ 1 दिरहम बनता है। आपने फरमाया, रोटियों की कुल तादाद 8 थी और खाने वाले तुम 3 आदमी थे। अगर एक रोटी के 3 टुकड़े किए जाएं तो 8 रोटियों के कुल 24 टुकड़े बनते हैं, जो तीनों में बराबर तकसीम करें तो हर एक के हिस्से में 8 रोटी के टुकड़े आते हैं। तुमने अपनी 3 रोटियों के 9 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खा लिए और बाकी 1 टुकड़ा बचा, जबकि तुम्हारे साथी ने अपने 5 रोटियों के 15 टुकड़ों में से 8 टुकड़े खाए तो बाकी 7 टुकड़े बचे। इस तरह तीसरे शख्स ने तुम्हारी रोटियों में से 1 टुकड़ा खाया और तुम्हारे साथी की रोटियों में से 7 टुकड़े खाए। लिहाजा इंसाफ के मुताबिक तुम्हारा 1 दिरहम और तुम्हारे साथी के 7 दिरहम बनते हैं। इस मुनसिफाना तकसीम पर दोनों मुत्तफिक हो गए और 5 रोटी वाले ने 7 दिरहम और 3 रोटी वाले ने 1 दिरहम ले लिया।